नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2026 का पहला गुजरात दौरा, पीएम मोदी ने कक्ष और सौराष्ट्र वाइब्रेंट गुजरात प्रेस शो का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो फेज 2 के अंतिम खंड का किया उद्घाटन। मोटेरा से महात्मा गांधी तक बेहतर कनेक्टिविटी। धुले म्युनिसिपल चुनाव, मतदान से पहले ईवीएम सेटिंग सीलिंग पूरी और 15 जनवरी को वोटिंग, 16 को मतगणना। धुले मनपा चुनाव में सियासी गर्मी चरम पर, दादा भूसे की मेगा 2 व्हीलर रैली। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, 45 करोड़ की ड्रग्स और 3.5 करोड़ का सोना जब्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कक्ष और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत ट्रेड शो और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2026 में यह उनका पहला गुजरात दौरा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने सोमनाथ भगवान के आशीर्वाद से की। पीएम मोदी ने बताया कि गुजरात में हर तरफ विकास के साथ विरासत का मंत्र गूंज रहा है और वाइब्रेंट गुजरात केवल एक समिट नहीं बल्कि 21वीं सदी में विकास की उस यात्रा का प्रतीक है जो एक सपने से शुरू होकर आज देश और दुनिया के भरोसे में बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में वाइब्रेंट गुजरात के 10 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं और यह समिट अब निवेश के अलावा ग्लोबल ग्रोथ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पार्टनरशिप का मजबूत मंच बन चुका है। सम्मेलन में उन्होंने इस यात्रा की उपलब्धियों पर, गुजरात के विकास की दिशा पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 के अंतिम खंड का उद्घाटन किया, जो सेक्टर 10A के महात्मा गांधी तक फैला है। 7.28 किमी लंबे इस मार्ग में 7 स्टेशन शामिल हैं, जो महात्मा मंदिर को मोटेरा स्टेडियम से जोड़ते हुए अक्षरधाम, LDPRP कॉलेज और गिफ्ट सिटी और गांधीनगर जैसे प्रमुख स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। इस मेट्रो विस्तार से दैनिक यात्रियों, छात्रों, पर्यटकों और कार्यालय जाने वालों को सुविधा मिलेगी और अहमदाबाद गांधीनगर के बीच शहरी संपर्क और सशक्त होगा। साथियों, जब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट का मंच सजता है तो मुझे सिर्फ एक समिट नहीं दिखती, मुझे 21वीं सदी के आधुनिक भारत की वो यात्रा नजर आती है जो एक सपने से शुरू हुई और आज एक अटूट भरोसे तक पहुंच चुकी है। 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात की ये यात्रा एक ग्लोबल बेंचमार्क बन गई है। अभी तक इसके 10 एडिशन हो चुके हैं और हर एडिशन के साथ इस समिट की पहचान और भूमिका दोनों मजबूत होती रही है। साथियों, मैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के विजन के साथ पहले दिन से जुड़ा रहा हूं। शुरुआती दौर में हमारा मकसद था कि गुजरात के सामर्थ्य से दुनिया परिचित हो, लोग यहां आए और यहां निवेश करें और इससे भारत को फायदा हो, दुनिया भर के निवेशकों को भी फायदा हो। लेकिन आज ये समिट इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़कर ग्लोबल ग्रोथ, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पार्टनरशिप का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन गई है। मुंबई और नासिक के बाद धुले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर शिंदे गुट की शिवसेना की ओर से मंत्री दादा भूसे की मौजूदगी में भव्य 2 व्हीलर रैली निकाली गई। इस दौरान दादा भूसे स्वयं कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर सवार होकर अलग अलग वार्डों में प्रचार करते हुए रैलियों में शामिल हुए।
चुनावी माहौल में मंत्री दादा भुसे ने ठाकरे भाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कई वर्षों बाद नासिक केवल टूरिज्म के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार शिवसेना नासिक महानगर पालिका पर भगवा झंडा फहराएगी। ठाकरे भाइयों द्वारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे पर की जा रही आलोचना को लेकर दादा भुसे ने इसे कार्यता पूर्व बताया। वहीं धूले में चुनाव के दौरान गुंडागर्दी, दहशत और आतंक के माहौल के चलते कुछ उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिए जाने से आम जनता और मतदाताओं में भारी रोष देखा गया, जिससे मतदाताओं ने मतदान के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर जाहिर किया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता ने उनका सूपड़ा साफ कर दिया था, इसके बावजूद वे नेता प्रतिपक्ष बने। सरावगी ने आरोप लगाया कि विधानसभा के पहले सत्र में भी तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे और जब सदन में गंभीर मुद्दों पर चर्चा होती थी तो वे अक्सर गायब ही रहते थे। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि तेजस्वी यादव बिहार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। आ गए, सुपड़ा साफ उनका बिहार के लोगों ने किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बने थे और विधानसभा के प्रथम सत्र में भी वो गायब थे। कितने गंभीर है वो बिहार के प्रति, और पता लगा आप ही लोग के माध्यम से कि 40-45 दिन कर आ गए। बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और वो भी बिहार को गंभीरता से नहीं लेते। नहीं तो विधानसभा का गठन हुआ और पहले सत्र में ही वो गायब हो गए। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, विधानसभा में जितने गंभीर मुद्दे पर बहस होती थी, नेता प्रतिपक्ष गायब रहते थे। इसलिए बिहार में उनका सुपड़ा साफ कर दिया। इसलिए लगता है वो बहुत ज्यादा शोक में जो है गायब रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राम जी के नाम से जिसे आपत्ति है वह इस देश में पनप नहीं पाएगा। उन्होंने बताया कि संसद में पारित विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, जिसे राम जी अधिनियम कहा जा रहा है, मनरेगा का स्थान लेगा। इस कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 100 के बजाय 125 दिन का निश्चित रोजगार मिलेगा। समय पर भुगतान की गारंटी होगी और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फसल बुआई और कटाई के मौसम में योजना के कार्यों पर रोक लगाकर किसानों के हितों की रक्षा भी की जाएगी, जबकि अतिरिक्त 60 दिन पानी की गारंटी से मजदूरों की आजीविका को स्थिरता मिलेगी। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि 20 वर्ष पुराने मनरेगा में भ्रष्टाचार और कमजोर संरचना के कारण बदलाव जरूरी था, इसलिए नई योजना में AI आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है। साथ ही उन्होंने नाम परिवर्तन को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया है। ये भ्रमित करने का काम तो उन लोगों का होगा। ये सरकार काम करने में विश्वास करती है और परिणाम दिखाती है। और नाम जहाँ तक सवाल है, समय के साथ बदलते आए। जैसे मैंने बताया ना, पहले नरेगा था, फिर मनरेगा बना, तब भी नाम बदला गया है। अब ये नाम जो रखा गया है, इसमें किसी को, कम से कम भारतवर्ष का कोई भी वासी हो, कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए, राम जी कहने में बहुत आपत्ति है। विपक्षी को, जिसको राम जी के नाम पे आपत्ति है, वो इस देश में पनप। जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से साहिबगंज जिला मुख्यालय के गांधी चौक पर एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के जन विरोधी कानूनों के विरोध में धरना दिया। इस उपवास कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा, बास्की यादव, मोहम्मद कलीमुद्दीन सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मौके पर जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान ने केंद्र सरकार पर और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने गरीबों और मजदूरों के लिए मनरेगा कानून लागू किया था, जिसके तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने न केवल मनरेगा कानून से महात्मा गांधी के नाम हटाने की साजिश की है, बल्कि कानून में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे गरीब अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। 2005 में कांग्रेस सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए मनरेगा लाया था। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस
मनरेगा का नाम को बदलकर और उसके जो जितने सारे रूल नियम थे उनको भी चेंज कर दिए, जिससे जो लाभ मिल रहा था गरीबों को, मजदूरों को, वो अब लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालय में उपवास का कार्यक्रम गांधी जी के प्रतिमा के पास हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि गांधी जी के नाम से मनरेगा था और गांधी जी के नाम को हटाया जाना ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। इसके विरोध में हम लोग कांग्रेस पार्टी विधिवत चरणबद्ध तरीके से 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कार्यक्रम हम लोगों को करना है और कांग्रेस पार्टी इसको फिर से पुनः जो है मनरेगा को बहाल कराने के लिए पूरा तत्पर है। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुखराया कस्बे में पुलिस और हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के संदिग्ध मामले में अलर्ट जारी किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को बाइबिल के साथ पकड़ा, जिसे ईसाई धर्म से जुड़े संदिग्ध गतिविधियों में शामिल बताया गया। मौके पर हिंदू संगठनों ने जोरदार हंगामा किया और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ शुरू कर दी गई। हिंदू संगठनों ने घटना में सख्त कार्रवाई की मांग की है और जिले में धर्मांतरण नेटवर्क सक्रिय होने का भी दावा किया है। मुझे एक सूचना प्राप्त हुई कार्यकर्ता के द्वारा कि मंडी में बनी हुई चर्च पे 2 पादरी वहाँ के वार्डों में घूम के अपना प्रचार कर रहे थे। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँचा और मैंने उसमें एक पादरी और 4 लोग अन्य साथ में थे उसके, जो 4 लोग भाग गए और मैंने पादरी को पकड़ लिया। पादरी मुझे से छुड़ा के अपनी बाइबल को लेके, अपनी पूरी सामग्रियों को लेके भाग गया। उसके बाद मैंने थाना भोगनीपुर के प्रशासन को सूचना दी और फिर उसके बाद प्रशासन आया, पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर सुनिश्चित कार्रवाई हो रही है। यूपी के भदोही में कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम के तहत ज्ञानपुर स्थित गांधी पार्क में 1 दिवसीय उपवास आयोजित किया। इस उपवास का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी भदोही के अध्यक्ष वसीम अंसारी ने किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से मनरेगा कमजोर हो रही है और मजदूरों को समय पर काम व मजदूरी नहीं मिल रही है। उन्होंने मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट, मजदूरी वृद्धि और लंबित भुगतान शीघ्र करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इन मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहे पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारी शामिल है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग सलोन कोतवाल और करहिया चौक इंचार्ज को हटाना है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचहार विधायक मनोज पांडे धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की है। मनरेगा को समाप्त कर विकसित भारत रोजगार एवं गारंटी आजीविका के लिए गारंटी मिशन बिल पारित किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन शुरू किया है। इसी क्रम में देवघर के टावर चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास किया। कार्यक्रम में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि नया बिल मजदूरों से काम का अधिकार छीनने और गांधी जी के नाम को हटाने की साजिश है। साथ ही इससे झारखंड पर करीब 6000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मनरेगा की पूर्ण बहाली तक आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश में आज विभिन्न जिला मुख्यालयों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर मनरेगा एक्ट के शेड्यूल में जो बदलाव किए गए उसको लेकर मजदूरों के हक में आवाज़ उठाने के लिए 1 दिवसीय उपवास का यहाँ कार्यक्रम था। मनरेगा जो लोगों को रोजगार की गारंटी देती थी मजदूरों को, जिससे यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चेंजेज आया था, वो यहाँ की जरूरत थी और उसके मूल में छेड़छाड़ करके इस एक्ट के तहत जो योजना चल रही थी उसको आने वाले भविष्य में बंद करने की कवायद है। हम इसको लेकर ग्रामों में, पंचायतों में, वार्डों में, ब्लॉक मुख्यालयों में, राज्य स्तरीय, विधानसभा स्तरीय और प्रमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन रैली कर रहे हैं। देश में कांग्रेस पार्टी ने जो मनरेगा योजना को समाप्त कर, केवल मनरेगा एक योजना नहीं था, मनरेगा कानून था जो देश के मजदूरों को काम का अधिकार देता है। उसके बदले में एक वीवी ग्राम जी योजना लाया गया है मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जो हमारे काम के अधिकार को छीनता है। काम की गारंटी नहीं है, उस
इसलिए हम फिर से मनरेगा इस देश में लागू करें। मजदूरों को काम का अधिकार मिले, देशवासियों को काम का अधिकार मिले, इस लड़ाई को हम सबों ने छेड़ा है और उसी लड़ाई को लेकर के आज पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस जन इस मनरेगा को चाहने वाले लोग उपवास। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम जोन 3 के अधिकारियों ने 2 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस दौरान ड्रग्स और सोने की तस्करी से जुड़े कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कस्टम्स के अनुसार 8 जनवरी को बैंकॉक से आई विभिन्न उड़ानों से हाइड्रोपोनिक वीड तस्करी के 4 मामले सामने आए, जिनमें 10 यात्रियों को हिरासत में लिया गया है और करीब 45 किलो संदिग्ध मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। जब्त हाइड्रोपोनिक वीट की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं इस अवधि में सोने की तस्करी के 2 अलग अलग मामले भी उजागर हुए हैं। 2 जनवरी को एक यात्री द्वारा एयरपोर्ट स्टाफ को सौंपे गए 24 कैरेट सोने के मामले में एक स्टाफ सदस्य को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 जनवरी को एक बांग्लादेशी ट्रांजिट यात्री और एक एयरपोर्ट स्टाफ सदस्य से 24 कैरेट सोना बरामद किया गया। इन दोनों मामलों में कुल 2 एयरपोर्ट स्टाफ और एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सोने का कुल वजन करीब 2.75 किलो है, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। कस्टम्स अधिकारियों ने बताया कि पूरी तस्करी नेटवर्क की गहन जांच जारी है और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर नकेल कसने के लिए मुंबई कस्टम्स विभाग ने एयरपोर्ट पर निगरानी और खुफिया तंत्र को मजबूत कर दिया है। एटा में जीटी रोड पर नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क किनारे लगे ठेले, अस्थायी दुकानें और अन्य अनावश्यक अतिक्रमण हटाए गए। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से की गई है और अतिक्रमण हटाने के लिए दौरान दुकानों और नगर पालिकाओं कर्मचारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। कार्रवाई के समय पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर निगरानी रखी गई। नगर पालिका ने सड़क किनारे दोबारा अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे दिन भर लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने को मजबूर हैं। ठंड का असर इतना अधिक है कि पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया है। कई स्थानों पर तो तापमान 0 के करीब पहुंचने से बर्फ की पतली परत जमने के दृश्य भी देखने को मिले हैं, जिससे जनजीवन खास प्रभावित हुआ है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।